मुंबई कांग्रेस द्वारा आज दहिसर पूर्व स्थित पैराडाइज हॉल में 500 वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त छाता का वितरण किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित वर्षाताई गायकवाड़ ने कहा कि देश में फैलाई जा रही घृणा और नफरत का जवाब हम मोहब्बत की दुकान द्वारा देंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के नौजवानों के भविष्य की बात करते हैं तो उन्हें गुनाहगार साबित किया जाता है, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन्हें बुरा भला कहा जाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से डरो मत का नारा लगवाया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि मुंबई कांग्रेस के कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा ने कहा कि देश की जनता नफरत फैलाने वालों को जवाब देगी। इस अवसर पर सम्मानित अतिथियों के रूप में मुंबई कांग्रेस महासचिव एड संदेश कोंडविलकर, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक सूत्राले, मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष तथा उत्तर मुंबई कांग्रेस प्रभारी शिवजी सिंह, मुंबई महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव, मुंबई कांग्रेस महासचिव सदानंद चौहान, मुंबई कांग्रेस महासचिव शीतल महात्रे, वरिष्ठ कांग्रेसी कुमार खेलारे, मुंबई कांग्रेस सचिव रश्मि मेस्त्री, मुंबई सचिव मनोज नायर, मुंबई सचिव राजेश निर्मल, मुंबई कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद लोकरे, उत्तर मुंबई के कार्याध्यक्ष राजपति यादव, उत्तर मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सरवर खान, उत्तर मुंबई जिला महिला अध्यक्ष प्रगति राणे तथा सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित कवि सुरेश मिश्रा, कवि रवि यादव तथा सेवानिवृत्त राज्य पुरस्कृत शिक्षक भारत पांडे का वर्षाताई गायकवाड़ के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुकुंद शर्मा, सोनू यादव, अनिल कनौजिया, सुजीत कनौजिया, मदन रावत, किशोर त्रिवेदी, आत्माराम शर्मा, विनोद शर्मा, रामकृपाल शर्मा, अनिल यादव, एडवोकेट प्रशांत परदेसी, संजय चौबे, निमेश शाह, हाजी मलंग पटेल, लीलावती सोनावने, अरुण चौहान, कुलसुम खान, मनोज यादव, निहाल शेख, कपिल देव शर्मा, राजेंद्र विश्वकर्मा, पूरव गांधी, भोला वर्मा, दशरथ शर्मा, संतोष विश्वकर्मा, लालचंद गुप्ता, वैभव शाह, भगत सिंह, आचार्य GD शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर किशोर सिंह समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ साहित्यकार शिवपूजन पांडे ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम का अवलोकन करते मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर सिंह जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ में माननीय कालू बुदलिया जी को, शिवजी सिंह जी को, क्योंकि इन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने में पूरी तरह से मेहनत की। जितने भी पदाधिकारी हैं इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सप्रा जी आए उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन डॉक्टर किशोर सिंह जी हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो छतरी वाटप का हो, बुक वाटप का हो या कैलेंडर वाटप का हो, उनके माध्यम से अलग अलग सामाजिक काम होते हैं। और मैं समझती हूँ कांग्रेस के हमने जो मोहब्बत की दुकान ये संकल्पना रखी है, जिसके माध्यम से हम लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे, लोगों की समस्याओं में खड़ा बने रहे और मुंबई की आवाज़ बन के हम सबसे चर्चा करके मुंबई की समस्या सुने और जब तक उनको न्याय नहीं मिले तब तक खड़ा रहने का काम आने वाले दिनों में करने वाले। तो मुंबई करके आवाज़ बन के हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं यहाँ पे तीसरी बार मोहब्बत की दुकान के कार्यक्रम के माध्यम से आई हूँ। पहली बार आई थी तो आपको मालूम है मैंने वहाँ पे ओपन किया था, जो हमारी गाड़ी सब ब्लॉक में घूम रही है। दूसरी बार तुलसी के वाटप में आई थी, पीछे बार मैं छतरी के वाटप में आई थी और इस बार भी छतरी के वाटप में आई हूँ। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम लगातार हमारे चल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता मेहनत करें, मैं उनका धन्यवाद। भाई साहब मैं बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं महिला पहली अध्यक्षा बनी हूँ और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आदरणीय नेता हमारे खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और KC वेणुगोपाल जी, इन्होंने जो मुझे मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। आज आप देख रहे हैं कई पार्टियां तो मिनिस्टर बनाने में भी 10-12
साल सोच रही है। अभी तो मुझे लगता है एनसीपी से एक महिला मंत्री हुई है, वरना हम बार बार लगातार वो मुद्दा उठा रहे थे कि मंत्रिमंडल में 1 साल हो गया, एक महिला मंत्री नहीं है। ऐसे समय में कांग्रेस के नेताओं ने संगठन का प्रमुख, जब तीनों इलेक्शन साथ में हो और लगभग मुझे लगता है आने वाले 1.5 साल में बहुत सी घटनाक्रम होने के बावजूद भी एक महिला करके मुझे एक मौका दिया, एक संघर्ष में वातावरण में मुझ पर विश्वास जताया। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी हमारे नेताओं का मुझ पर विश्वास है और मैं आने वाले दिनों में और मेहनत करूंगी और आप जैसे लोग हमारी आवाज़ बन के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम यही मुद्दे आप जो मैं कह रही थी, महंगाई, युवाओं को रोजगार और मुंबई करके प्रश्न बन के हम लोगों के सामने आए हैं। देखिए, ये तो सब बोलने वाले अफवाह का बाजार फैलाते हैं। आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में मुझे समझ में नहीं आई कि उनकी निष्ठा, उनकी वफादारी, उनके विचार क्या है एग्जैक्टली, कहीं दिख नहीं रहे। राजनीति का मतलब विचारधारा होता है, राजनीति का मतलब जनसेवा होता है, लोगों के साथ खड़ा होना होता है। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सत्ता ग्रहण करने के लिए कुछ भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं और सत्ता के लिए वो कहाँ तक जा सकते हैं ये जनता भी देख रहे हैं। जनता बहुत सूझने होती है, जनता सब समझती है। जनता को जब चुन के देती है तो भी सोच समझ के चुन के देती है। और जिस तरह से राजनीति चल रही है, कल तक शिंदे बोल रहे थे कि हमें ये पसंद नहीं है इसलिए हम ये अलायंस छोड़ के चले गए, आज वही लोग उनके साथ बैठे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी चाहती क्या है। और जिस तरह से बीजेपी की राजनीति है सिर्फ सत्ताग्रही की राजनीति है और जिस तरह से वो बोल रहे कांग्रेस के मामले में, मैं पूरा आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कांग्रेस से कोई नहीं जाएगा और कांग्रेस के सभी विधायक, सभी नेता सब साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं, वो हमारे जो है वो राष्ट्रीय नेता है और हम लगातार जो है उनके साथ काम करते हैं। जैसा मैंने अभी मेरे भाषण पे आपने सुना होगा कि उनको हमने जो है वो कल के आंदोलन में भी कहा था, लेकिन वो मुंबई में नहीं थे कल, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुंबई में नहीं, मैं बाहर हूँ, 2 दिन के बाद मैं मुंबई में आऊँगा। तो मैं समझती हूँ उनके जिले में भी हमारे अभी जो नॉर्थ वेस्ट जिला है वहाँ पे भी हमारे 5-6 कार्यक्रम हुए। अब कोशिश यही कर रहे हैं कि हर सब लोग साथ में लेके चले और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि सभी नेता, कल आप देखेंगे तो साउथ मुंबई में मधु चौहान जी थे, नसीम भाई थे, असलम भाई थे, संजय दुर्गम जी से बात की, सुरेश शेट्टी जी से, तो हर नेता साथ में मिलकर काम करने का हमारे साथ तैयार है और सब मुझे कहते हैं कि आप हमारी बहन हो, कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए हम आपके सबके साथ हम मैं जैसा कहा कि हर किसी की जिम्मेदारी है। मैंने थोड़ी देर पहले आपने कहा, सुना होगा मेरा भाषण, मैंने कहा कि आप सब मुंबई के अध्यक्ष और आप सभी कार्यकर्ता, क्योंकि मैं कार्यकर्ता में से एक आई हुई हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये मैंने स्टेज की और इसकी भी बात की कि दूरियां कम होनी चाहिए। हर कोई को, संजय दुर्गम जी की तो सवाल ही नहीं है, वो तो हमारे सीनियर मोस्ट नेता है। जब वो अध्यक्ष थे तब मैंने उनके साथ काम किया था, तो आने वाले दिनों में बिल्कुल उनके साथ काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि सुरेश शेट्टी जी रहे या जितने भी हमारे एक्स विधायक रहे, अभी सपना जी यहाँ पे, नसीम भाई रहे, मैं खुद जाके हंडोरे जी से भी मिल के आई, मैं खुद जाके जितने भी हमारे विधायक है, जितने भी हमारे एक्स MP है, प्रिया जी ने मुझसे वादा किया है, वो भी शायद बाहर है, मिलिंद जी ने मुझे वादा किया है, तो सब मेरे साथ में मिलके ताकत बन के मेरे पीछे खड़े हैं और मेरे साथ में मिलकर मुंबई कांग्रेस को ज्यादा ताकत दे रहे हैं। धन्यवाद। मैं किशोर सिंह को और उनके सारे कार्यकर्ताओं को, उनकी संस्था को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये जो छतरी बांट रहे हैं इससे बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। ये छतरी है, धर्मनिरपेक्षता की छतरी है, ये सर्वधर्म समभाव की छतरी है, ये वो छतरी है जो सबका समावेश इस छतरी तले करती है। ये वो छतरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की राजनीति करती है, ये वो छतरी नहीं है जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाती है। तो ये धर्मनिरपेक्षता की छतरी है, इसलिए किशोर सिंह को बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों के लिए और विधानसभा में करते रहेंगे, क्या चूँकि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त भारत देश की स्थिति क्या है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। हमारी जो सरकार है, इनको महंगाई से और गरीबों से कोई वास्ता ही नहीं है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि गरीब गुरबा जो समाज है, जो ज़रूरतमंद समाज है, इसकी किसी न किसी रूप में हम मदद कर सकें। उसी के तहत ये हमने विशेष रूप से सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने ये छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा है। इसमें हर तबके का नागरिक, महिला, पुरुष सब हमारे बीच में है और इनका आशीर्वाद मिलता है। और जिनको इनका आशीर्वाद मिल जाए उसकी जीत और उसका आगे बढ़ना निश्चित है। वर्तमान समय में जो राजनीति चल रही है जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में तो इस वक्त ये स्थिति है कि हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन किस पाले में है।
कभी पता चला शिंदे सरकार, कभी पता चला ये उद्धव सरकार, कभी मालूम पड़ा ये अभी राष्ट्रवादी 2 फाड़ में हो गई। राष्ट्रवादी के इसमें अजीत पवार राष्ट्रवादी, शरद पवार राष्ट्रवादी, पता नहीं आम जनता की अगर दृष्टि से मैं देखूं तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस पार्टी में है। ये स्थिति में हमें और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो संगठित है और अपने विचारों पे चलती है। आज नाम मुंबई में बड़ी ताकत के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ जो है और किस तरह से आज आपने उसका सुनियोजन कैसे किया? ये हमारी टीम है, हमारे जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, शिवभूषण पांडे जी हैं, प्रशांत परदेशी जी हैं, सुरेंद्र मेहरा जी हैं, अनिल देशमुख जी हैं, पीछे दिवेश मिश्रा, वैभव शाह, हमारी इतनी बड़ी टीम है कि जो लोग दिल से काम करते हैं। और इसके सबके पीछे श्रेय जा रहा है मुंबई कांग्रेस की जो नई अध्यक्ष आई है। मैं तो अपने जीवन में कह सकता हूं कि मुंबई कांग्रेस का एकनाथ गायकवाड़ साहब जैसा कोई अध्यक्ष बना ही नहीं। इतने महान व्यक्ति थे, पूछो मत। उनका परिवार से ये हमारी वर्षाताई गायकवाड़ आई हैं। ये फैमिली, ये परिवार, ये डाउन टू अर्थ फैमिली है। हर व्यक्ति से उतने ढंग से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जबकि आप सभी को पता होगा कि हमारी सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थी, लेकिन इनका प्यार और इनका जोश का ही परिणाम है कि आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। आज हम लोग 500 वरिष्ठ नागरिकों को छतरी वितरित करेंगे।